सुबह उठकर कर दो ये काम, धन की बारिश होने लगेगी। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वीडियो में आगे पता चलेगा। सुबह का समय वो पल जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ती हैं, मानो प्रकृति खुद कह रही हो, उठो, आज एक नया मौका है। कहते हैं सुबह की शुरुआत अगर शुभ हो तो पूरा दिन शुभ होता है। सवाल यह है, सुबह उठकर सबसे पहले किसे देखें, किसे याद करें, क्या करें कि दिन की शुरुआत ही इतनी शक्तिशाली हो कि किस्मत भी साथ दे। आइए इस सवाल का जवाब एक कहानी के जरिए ढूंढते हैं। एक छोटे से गांव में रहता था अमर, एक मेहनती और सपनों से भरा नौजवान। अमर का सपना था कि वो एक दिन बड़ा व्यापारी बने, अपने परिवार का नाम रोशन करे। मगर उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थीं। हर सुबह वो उठता, अपने छोटे से कमरे में लगे टूटे फूटे आईने में अपना चेहरा देखता और सोचता, आज कुछ बदलेगा। मगर दिन बीतता, उसकी मेहनत रंग नहीं लाती। उसकी छोटी सी दुकान में ग्राहक कम आते और किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। एक दिन गांव के मंदिर में उसे पंडित जी मिले, जो अपनी ज्ञान भरी बातों के लिए मशहूर थे। अमर ने अपनी परेशानी बताई। पंडित जी, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, मगर किस्मत मेरा साथ नहीं देती। हर सुबह उठकर मैं आईने में खुद को देखता हूं, लेकिन दिन वही पुराना ठहरा। क्या करूं? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो तुम्हारी गलती है। सुबह का पहला दर्शन शुभ होना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद करो। भगवान की मूर्ति या तस्वीर देखो। अगर घर में मूर्ति ना हो तो अपने माता पिता के चरणों का दर्शन करो, और अगर घर से दूर हो तो सूर्य की ओर देखो। सूर्य में सारी सकारात्मक ऊर्जा समाई है। माना जाता है कि सुबह आईना देखना अशुभ होता है, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारा बाहरी रूप दिखाता है, ना कि तुम्हारी असली शक्ति। अमर ने उत्सुकता से पूछा, पंडित जी, और क्या करूं कि मेरी किस्मत चमके? पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखो। इन हाथों में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान गोविंद का वास है। ये हाथ तुम्हारी मेहनत का प्रतीक है। मेहनत ही तुम्हारी किस्मत को बदल सकती है। भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनत करना जानता है। पंडित जी की बातें अमर के दिल में उतर गईं। अगले दिन से उसने अपनी सुबह बदल दी। वो सूर्योदय से पहले उठने लगा। गांव के बाहर खेतों में जाकर सूरज की पहली किरणों का दर्शन करता, सूर्य मंत्र का जाप करता, ओम सूर्याय नमः, और अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा भर लेता। फिर अपने हाथों को जोड़कर प्रणाम करता और सोचता, ये मेरे हाथ हैं, मेरी मेहनत है, मेरी किस्मत है। घर लौटकर वो अपनी माँ के पैर छूता और उनके आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करता। पंडित जी ने उसे और कुछ सलाह दी थी। अमर, क्रोध से बचो। क्रोध तुम्हारी सारी अच्छी ऊर्जा को चला देता है। सच बोलो, झूठ से दूर रहो। सुनहरे या लाल रंग के कपड़े पहनो, ये सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। और सबसे जरूरी, अपने माता पिता का सम्मान करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल में ढाल बनकर बचाएगा। अमर ने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने न सिर्फ अपनी सुबह की शुरुआत बदली, बल्कि अपने कर्मों को भी। वो अपनी दुकान में पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, छोटे छोटे कामों में भी पूरी लगन डालता, ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे, लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसकी दुकान पर आया और उसकी मेहनत से प्रभावित होकर उसे बड़ा ऑर्डर दे गया। कुछ महीनों बाद अमर की दुकान गांव में सबसे मशहूर हो गई। उसने अपने माता पिता को गर्व से भर दिया। एक दिन वो फिर मंदिर गया और पंडित जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, पंडित जी, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं समझ गया कि मेहनत और अच्छे कर्म ही किस्मत बनाते हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भाग्य कर्मों का फल है। सुबह की शुरुआत अगर सही हो तो दिन भी सही जाता है। ब्रह्म बेला में उठकर ईश्वर का ध्यान, योग और पूजा करो। सूर्य का त्राटक करो, सूर्य मंत्र का जाप करो। ये छोटे छोटे उपाय तुम्हारी जिंदगी को रोशनी से भर देंगे। अमर की कहानी हमें सिखाती है कि सुबह का पहला पल सिर्फ आंखें खोलने का समय नहीं है। ये एक मौका है अपने दिन को, अपनी किस्मत को, अपने जीवन को बेहतर बनाने का। तो दोस्तों, कल सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले भगवान को याद करें। अपने हाथों को देखें, उनमें छिपी मेहनत की शक्ति को महसूस करें। अपने माता पिता को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। सूर्य की किरणों को देखें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करें। और हाँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर किस्मत साथ न दे रही हो तो मेहनत को और बढ़ा दो, क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करना जानता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अपने माता पिता का ख्याल रखें, उन्हें खुश रखें। और हाँ, अगर आपको ऐसी प्रेरक कहानियां और सुननी है तो हमें बताना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने सपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।